अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज जो मैं आपसे कहानी या किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ, ये डेल कार्नेगी ने अपनी मशहूर मरूफ किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में लिखा है। डेल कार्नेगी लिखते हैं कि दूसरे जंग अजीम के दौरान एक अमेरिकन फ़ौजी थे और उनका नाम था थॉमसन। तो उनकी पोस्टिंग हुई कैलिफोर्निया स्टेट की एक सराई इलाके में, और जब वहाँ पे वो अपनी पोस्टिंग पे गए तो थोड़े से बाद उनकी अहलिया भी वहाँ पे उनके पास रहने के लिए आ गई। अब वो जो इलाका था वो सराई इलाका था और वहाँ पे देहाती लोग रहते थे। तो हुआ कुछ यूँ कि जो उनकी अहलिया थी उनका नाम थलमा थॉमसन था। तो जब वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया तो उनको अंदाज़ा हुआ कि देहाती लोगों की जो ज़बान थी वो उनको समझ नहीं आती थी, उनका रहन सहन मुख्तलिफ था। तो उन्हें बहुत बोरियत महसूस की और उस कैफियत में उन्होंने अपने वालिदैन को ख़त लिखा कि मैं यहाँ से वापस आना चाहती हूँ। तो उसके ख़त के जवाब में उनके वालिद ग्रामी ने उनको 2 सतर का 2 लाइनों का एक जवाब दिया, जो कुछ यूँ था कि उन्होंने लिखा कि टू मैन लुक आउट फ्रॉम द प्रिजन बार, वन सा द मड एंड अदर सा द स्टार। कि 2 कैदियों ने जेल के जंगले के बाहर देखा और एक को सितारे नज़र आए और एक को कीचड़। तो ये 2 लाइनें नहीं थी बल्कि ये उनके लिए एक लाइफ चेंजर आप कह लें कि लेसन था, और उससे उनकी ज़िंदगी बदल गई। तो उन्होंने जो बजाय इसके कि नेगेटिव पहलुओं पे नज़र रखने के, उन्होंने वहाँ के पॉजिटिव पहलुओं पे नज़र रखना शुरू की और मकामी लोगों से उन्हें रवाबत बढ़ाए, उनकी ज़बान सीखी, उनके रहन सहन सीखा। हत्ता कि जब उनके जो हस्बैंड थे थॉमसन, तो उनकी रिटायरमेंट भी हो गई, तो दोनों ने ये फैसला किया कि हम बाकी ज़िंदगी यहीं पे बिताएंगे, गुजारेंगे। और उन्होंने वहाँ के जो अपने तजर्बात के उन पे एक किताब भी लिखी जो ब्राइट ट्रैम्पेट के नाम से पब्लिश भी हुई, उसकी कई एडिशन भी शाया हुए। तो दोस्तों, इसमें सबक ये है कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ फूलों का बिस्तर नहीं होती, ना कांटों की आप कह लें कि बिस्तर होता है। तो ये मिक्स एंड मैच है कि आप हमारी ज़ाविया निगाह है, हम सिर्फ ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर नज़र रखते हैं और उससे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं निकालते। मशहूर बात है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, और जो ग्रैंड मदर ऑफ इन्वेंशन वो क्या है? वो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को हम अगर हम उस पर उसके पॉजिटिव डायमेंशंस को देखें तो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो क्यों ना हम भी अपनी ज़िंदगी के ज़ाविया निगाह को मनफी से मस्बत में बदलें और कीचड़ की बजाय सितारों को देखने की कोशिश करें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।